खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर पहले बेंच टूट चुका था और इस वक्त एक नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है जो 1:30 बजे समाअत करेगा। अब खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि 7 रुकनी बेंच की तश्कील 9 कर दी गई है और 1:30 बजे इन दरखास्तों पर समाअत की जाएगी। फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के हवाले से पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था जो कि टूट चुका है और जस्टिस काजी फायजी और सरदार तारिक मसूद के इख्तिलाफ के बाद टूट फूट का शिकार हुआ था। अब एक मर्तबा फिर 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा और सरदार तारिक मसूद के अलावा दीगर जजेस जो उस बेंच में शामिल थे वो मौजूद रहेंगे और 7 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा। अहम खबर इस हवाले से कि इस वक्त 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। जी खालिद जमील, बताइएगा 7 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अभी नया बेंच वो 7 रुकनी होगा और वही 7 जजेस होंगे जो पहले 9 रुकनी बेंच में थे। उनमें से 2 जजेस जो हैं जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस तारिक मसूद उस बेंच से अलग हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अभी जो 2 जजेस ने एतराज किए हैं उसके बाद जो है कि 7 रुकनी बेंच होगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला अभी तक नहीं हुआ उसकी वजह जो है कि वो अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने वक्त मांगा था और अभी हम जो फैसले कर रहे हैं वो भी अपने हम आइन, हलफ और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। तो अब 1:30 बजे 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जी ये बताइएगा कि अब 1:30 बजे ये समाअत होगी, इन्हीं दरखास्तों पर ये समाअत की जाएगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो 2 सीनियर जजेस हैं उनकी अलहदगी के बाद